हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेट पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है यादव वंश। इसके अलावा भी कई वंश हैं। चलिए इन सभी वंशों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। पहला है यादव वंश। यादव वंश देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। याद रखेंगे, यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी और ये देवगिरी के क्षेत्रों पर था जो दक्षिण भारत में थे। इसकी राजधानी देवगिरी थी और यादव वंश की जो राजधानी थी वो देवगिरी थी। और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा सिंहन थे जो 1210 से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन किया। और इस वंश का अंतिम जो स्वतंत्र शासक था वो रामचंद्र था। इंपॉर्टेंट है, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। यानी यादव वंश का जो समापन हो जाता है वो खिलजी वंश के द्वारा कर दिया जाता है। और खिलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी और उनके सेनापति था मलिक काफूर। उसने इसको अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो एक तो प्रश्न ये बन सकता है, यादव वंश के जो संस्थापक थे तो भिल्लम पंथम, प्रतापी राजा कौन थे तो सिंहन, और अंतिम शासक कौन था तो रामचंद्र। यादव वंश पे कब्जा कौन वंश से किया तो खिलजी वंश ने, और किनके द्वारा किया गया तो मलिक काफूर के द्वारा। मलिक काफूर कौन था? सेनापति था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वंश है होयसाल वंश। द्वार समुद्र के होयसाल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। तो होयसाल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया। और होयसाल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। यादव वंश का ही एक ब्रांच था होयसाल वंश। बेलूर में चन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। बेलूर में जो चन्ना केशव मंदिर था उसका निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया। होयसाल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसाल वंश का जो अंतिम शासक था वो वीर बल्लाल तृतीय था और उसको मलिक काफूर ने हराया था, जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति था। होयसाल वंश की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी, जो आधुनिक हलेबीड कहा जाता है उसे। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये द्वार समुद्र वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। होयसाल वंश की राजधानी कहाँ थी तो द्वार समुद्र थी। आगे बढ़ते हैं हम। कदम वंश। कदम वंश का जो नींव है इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। अक्सर इन छोटे छोटे वंशों से संस्थापक ही पूछ लिए जाते हैं, अंतिम शासक के बारे में पूछ लेंगे, ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। कदम वंश की जो स्थापना क्या था वो मयूर शर्मन ने की थी और कदम वंश की जो राजधानी थी वो बनवासी था। आगे बढ़ते हैं। गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक बर्जहस्त पंचम था। अभिलेख के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। अभिलेख में कहा गया है कि गंग वंश के जो प्रथम शासक थे वो कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी जो था कबुलाल यानी कोलार थी, जो बाद में तलकाड हो गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब चलिए पढ़ते हैं काकतीय वंश। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा जो हैदराबाद कही है, नलगोंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया और जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो गणपति था। यानी काकतीय वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और जिसने 35 वर्ष तक शासन किया था, रुद्रमा देवी। आगे हैं कि गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। गणपति ने राजधानी को वारंगल में स्थानांतरित किया, जो पहले अमकोंड में था। इस राजवंश का जो अंतिम शासक था प्रताप रुद्र था, जो 1295 से लेकर 1323 ईस्वी तक रहा था। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।